जलेश्वरी से मैंने सौदा किया था कि मैं उसे पाताल लोक से बाहर निकालूंगा और इसके बदले वो मुझे मेरा संतान देगी। यह बड़ी कैसी शक्ति है जो मेरे वार को नाकाम कर रहा है। हाँ, ये मेरे भोलेनाथ की शक्ति है जो तेरे जैसे दम पिशाचों को आसानी से मार सकते हैं। अष्टनागों की शक्तियों से मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे यहाँ से बाहर लेके जाइए। पता है विशाल, शंखचूड़ ने जलेश्वरी को उठा कर ले गया है क्योंकि उससे जलेश्वरी से उसका बच्चा चाहिए। अब मैं ये प्रक्रिया शुरू कर सकता हूँ। काल काल का खंडेर जब प्रवचन है, महाकपटी चल चंडलों की धनानंद है। मैं तेरा सारा खेल समझ चुका हूँ शंखचूड़। तूने क्या सोचा था? तुम मेरा रूप लेकर उन सारे नागदाकिनों को खाएगा और उनकी मौत का भागीदार मैं बनूंगा, जिससे मुझसे मेरा नागराज का औहदा छीन लिया जाए और वो तो किसी और को देकर उन असुरों के साथ मिलकर महाअमृत और नागमणि को हासिल करेगा। पर अफसोस, तेरा ये खेल तेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ तेरे इरादे के साथ तुझे मिट्टी में मिलाने। तो अपनी आखिरी सांसें गिन ले शंखचूड़, क्योंकि ये खेल तेरा है, पर आखिरी बाजी मैं ही जीतूंगा। अब बस 5 महीने का ही इंतज़ार करना होगा और उसके बाद मेरा अंश कालनाग का वंश इस धरती पर आएगा और वो पूरी धरती पर राज करेगा, शैतान को जागृत करेगा, शैतान की शक्तियों को हासिल करेगा और उस विशाल का काम तमाम भी करेगा। सबको लगता था शंखचूड़ का वंश कभी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो नागिनों को खा जाता है। पर उन बेवकूफ़ों को क्या पता कि शंखचूड़ को नागवंशी और सारे नागिनों को खाने का अभिशाप मिला था, ना कि अपने अंश को।
जलेश्वरी, 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 तुम ठीक हो? मुझे लगता है तुम मेरे बारे में सब कुछ पता करके ही आया है। अच्छा है, शायद उस शेतनाग ने तुझे बता दिया है कि मैंने क्या क्या कांड किया है और नागलोक के नागनागिन के साथ क्या किया है। और सुन, जिस वजह से मैं जलेश्वरी को उठा कर लाया था, मैंने वो काम कर दिया है। अब तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा अंश अब इसके कोख में है। तू ये सब छोड़, तू मुझे ये बता कि रसातल से तू बाहर कैसा है? बकवास बंद कर शंखचूड़। देखो शंखचूड़, तुम्हें जो कार्य करना था वो तुम कर चुके हो। उन नागलोक वासियों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तो तुम उन सबको मारकर अपना बदला ले चुके हो। और जब तुम जलेश्वरी को जिस वजह से ले आया तो वो तुम कम कर चुके हो, तो अब तुम्हारा कोई काम नहीं बचा। तो यहाँ से चले जाओ। तुझे क्या लगता है मैं कुछ काम करने आया था यहाँ? मेरा काम पूरा हो गया पर मेरा लक्ष्य नहीं पूरा हुआ। मेरा लक्ष्य तो तब पूरा होगा जब मेरा संतान इस धरती पर आएगा। इसके जरिए मैं शैतान की शक्तियों को अपने मुट्ठी में करूँगा। इसीलिए तो मैं शैतान को जागृत करने के लिए इतना उतावला हो रहा हूँ। और फिर ये पूरा ब्रह्मांड मेरे मुट्ठी में होगा। इस ब्रह्मांड की शक्तियों से मैं अजय बन जाऊंगा। और तब तो तू भी जिंदा नहीं रहेगा विशाल, इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए। अच्छा ये सब छोड़, तू बता, तुझे रसातल से बाहर आने में किसने मदद की? उन्होंने की है मेरी मदद। उन्हीं की शक्ति से मैं रसातल के पिशाच को मारा, रसातल से बाहर आया। और उन्हीं के शक्ति के जरिए मैं आज तुझे मारूंगा। तू मुझे कैसे मारेगा विशाल? मैंने अपने सिर पे जो काल नागों को आश्रय दिया है वो जहर से भी जहरीले हैं। उनके जहर से मैं शक्तिशाली हूँ, या फिर ऐसा कहो तो मेरे माथे पे मेरा जहर है। जहर मेरे रगों में है शंखचूड़, पर तेरे रगों में जहर क्यों नहीं है पता है? तो सुन, सतयुग में समुद्र मंथन के वक्त जब क्षीर सागर का विष मंदार पर्वत से निकला था, तब शिव जी ने उस विष को पान किया था। और जब वो पान कर रहे थे, विष की कुछ बूंद धरती पर आकर गिरी, जो नाग और वृश्चिकों ने पान किया। उससे पहले इनके शरीर में कोई जहर नहीं था, पर तुझे समुद्र मंथन के पहले पड़ाव में नहीं, तीसरे पड़ाव में बनाया गया था। इसीलिए हम सब के अंदर जहर है और तेरे अंदर सिर्फ काली शक्ति है। और जहर के सिवा एक नाग का कोई मोल नहीं होता। डरकर भाग गया कमीना कहीं का। जलेश्वरी, विशाल को तो गए हुए बहुत देर हो गया है शेतनाग, क्या हमें जाकर देखना चाहिए? सही कह रहे हो अमरीश, हमें जाकर देखना चाहिए। तो चलो। मारिच, तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाए हो? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि इतनी जल्दी में मुझे बुलाया? पहले ये बताओ कि शंखचूड़ को क्यों नहीं लाया अपने साथ? शंखचूड़ तो विशाल बनकर उस नाग हवेली में है, पता नहीं वो वहाँ क्या कर रहा होगा, इसलिए मैं नहीं गया। अरे मैं तुम दोनों को एक साथ बताना चाहता था ये बात, क्योंकि मैं बार बार एक बात नहीं दोहरा सकता। अच्छा तुम पहले सुनो, तुमने मुझे नागमणि की आराधना करने के लिए कहा था, जिससे मुझे बाकी सारे रत्नों के बारे में पता चल जाएगा। और वो मुझे पता चल चुका है कि बाकी 5 रत्न कहाँ है, पर उसके साथ मुझे एक राज भी पता चला है कि उन रत्नों को सिर्फ एक इच्छाधारी नाग ही खोज सकता है। हाँ तो शंखचूड़ भी तो एक इच्छाधारी नाग है ना? वो इच्छाधारी नाग है, पर उसके साथ साथ उस नाग को पवित्र होना होगा। शंखचूड़ तो पाखंडी है और कोई इच्छाधारी नाग भी नहीं है यहाँ पर, तो और कोई रास्ता नहीं बचा। हमें विशाल को रसातल से बाहर निकालना ही होगा।
पर क्या क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। अगर महाअमृत को हासिल करना है तो विशाल को हमें रसातल से बाहर निकालना ही होगा। पर मैंने विशाल को रसातल में बांध करके आया हूँ, पर उससे छुड़ाने की शक्ति मेरे पास नहीं है। तो किसके पास है? शंखचूड़ के पास। सिर्फ शंखचूड़ ही वो एक है जो विशाल को रसातल से मुक्त कर सकता है। तो देरी क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी शंखचूड़ के पास और उसे जाकर कहो कि विशाल को मुक्त कर दे। ये क्या विशाल, जलेश्वरी को क्या हुआ है? अच्छी बात है, तुम तो ऐसे चुप होकर क्यों बैठे हो विशाल? मेरा जवाब दो। मुझे माफ़ कर दो। मैंने सच में आने में देर कर दी। मैं जलेश्वरी को बचा नहीं सका। क्या? तो तुम क्या वैसे मुंह लटका कर बैठे रहोगे विशाल? तुम कुछ नहीं करोगे? उस शंखचूड़ ने तुम्हारी नाग वंश की एक नागिन के साथ इतना गलत करके चला गया और तुम उसे सजा नहीं दोगे? ये कैसा विचार है? तुम नागराज हो विशाल, तुम याद रखो ये, तुम्हें इंसाफ करना ही होगा। आप सही कह रहे हो श्वेतनाग। मुझे शंखचूड़ को ढूंढना होगा, उसे उसकी कर्मों की सजा देनी होगी और साथ ही साथ जलेश्वरी को इंसाफ भी दिलाना होगा। पर मैं उसे मारूंगा नहीं। उसने जलेश्वरी को तड़पाया है, पर मैं उसे 10 गुना ज़्यादा उसे भी तड़पना होगा। एक मामूली इंसान बनके। अच्छा हुआ मैं वहां से भाग निकला। वो शिव, अगर उसकी शक्ति उस विशाल को रसातल के अंधेरे से निकल सकता है, उस शक्तिशाली तामपिशाच को मार सकता है, तो वो तो मुझे एक फूंक पे उड़ा देगा। अच्छा हुआ मैं चला आया। अब कुछ दिन मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा, पर उससे पहले मुझे अतलासुर और बाकी असुरों को ये सूचित करना होगा कि विशाल रसातल से बाहर आ चुका है, बताना होगा। पर उससे पहले मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर कोई नाग आ जाए तो मैं उसे खा सकता। वो रहा। विशाल कहाँ भाग रहा था शंखचूड़? अपने कर्मों से कोई कभी भाग पाया है? अपने मौत से कोई कभी बच पाया है? आज मैं तुझसे तेरे सारे पापों का हिसाब लूंगा। अगर कोई और होता तो वो शायद तुझे छोड़ भी देता, पर तेरा पाला एक इच्छाधारी नाग के साथ पड़ा है। और जब एक नाग इंतकाम पर उतर आता है, तब वो पूरी दुनिया को लेकर अपना इंतकाम लेता है और पूरी दुनिया उसी के पक्ष में होता है। अब तू देख मेरा रूप। अब मेरे इन काल नागों के जहर से कैसे बचेगा? इसे कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि।
तूने क्या सोचकर अपने इन काल नागों को खुद से अलग किया है शंखचूड़? अब पता है मैं इनके साथ क्या करूंगा। ये क्या किया तूने विशाल? तेरा ये काल नाग और तेरा जहर जिस पर तुझे बहुत गुरूर था, उससे ही मैंने जला दिया। अब राज की बात बताओ। इस वक्त तेरे इस हालात में अगर मैं तुझे 3 बार डस लूँ ना, तो तेरा ये नाग रूप और नहीं बचेगा। तू एक मामूली इंसान बन जाएगा। अब मैं उन असुरों के उस दुखती नसों पर वार करूंगा जो उन्हें मौत के घाट उतार देगा। कैसे भी करके शंखचूड़ को हमें ढूंढना ही होगा।